नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसे हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर जब यही टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो इसके सवाल अक्सर हमें थोड़ा सा उलझा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं ईमेल की। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस डिजिटल चिट्ठी की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल दिमाग में आता है ना? हर ईमेल एड्रेस में ये जो @ का निशान होता है, ये आखिर आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब हमें इसी सफर में आगे मिलेगा, तो बस बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, इसका परिचय। देखिए, सबसे पहली और बेसिक बात, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सीधी सी भाषा में कहें तो एक डिजिटल चिट्ठी। और ये वो बुनियाद है जिस पर आज की तारीख में लगभग सारा का सारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टिका हुआ है। तो आसान शब्दों में कहें तो ईमेल क्या है? ये बस इंटरनेट के जरिए संदेशों को भेजने और पाने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो एसएससी, रेलवे या यूपीएसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन में ये एक हॉट टॉपिक है और इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं ईमेल की सबसे बुनियादी चीज की, उसके पते की। सोचिए, ये तो हमारी एक डिजिटल पहचान जैसा है ना? पर ये आखिर बनता कैसे है? इसके क्या नियम हैं? आइए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, किसी भी ईमेल एड्रेस के ना दो मेन पार्ट्स होते हैं। बीच में होता है हमारा हीरो, @ का निशान। अब इस निशान से पहले जो कुछ भी है वो है यूजर नेम। ये आपकी अपनी यूनिक पहचान है। और @ के बाद जो हिस्सा है वो है डोमेन नेम। ये उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, जैसे gmail.com, yahoo.com या outlook.com। तो ये @ सिंबल असल में इन दोनों हिस्सों को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। अब यहाँ पर दो बहुत बहुत ज़रूरी नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला नियम, ईमेल एड्रेस में कभी भी कहीं भी स्पेस नहीं होता। और दूसरा, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चाहे कोई अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखे या स्मॉल लेटर्स में, सिस्टम के लिए दोनों बिल्कुल एक समान है। पता तो समझ लिया। अब आते हैं संदेश लिखने पर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये टू, सीसी और बीसीसी, आखिर इन तीनों में फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। तो जब हम कोई ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले आता है टू। इसमें हम उनका एड्रेस डालते हैं जो हमारे मेन रिसीवर हैं, जिन्हें हम सीधे सीधे संदेश भेज रहे हैं। फिर आता है सीसी, मतलब कार्बन कॉपी। इसमें हम उन लोगों को रखते हैं जिन्हें हम बस लूप में रखना चाहते हैं, मतलब सिर्फ सूचना देनी है। और फिर आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी सूचना के लिए ही है, लेकिन ये गोपनीय है, मतलब ये छिपा हुआ रहता है। फिर सब्जेक्ट में हम ईमेल का टॉपिक लिखते हैं और अटैचमेंट का बटन दबाकर कोई भी फाइल साथ में भेज सकते हैं। देखिए, बीसीसी को ना एक उदाहरण से समझना सबसे आसान है। तो मान लीजिए एक ईमेल भेजा जा रहा है। टू में मैनेजर का एड्रेस है, सीसी में टीम लीड का, और बीसीसी में कंपनी के सीईओ का एड्रेस डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ईमेल पहुंचेगा तो किसे किसे पता चलेगा कि ये ईमेल और कौन कौन देख रहा है? तो देखिए, होगा ये कि मैनेजर को पता होगा कि ये ईमेल टीम लीड को भी गया है, और टीम लीड को भी पता होगा कि ये ईमेल मैनेजर को गया है। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी जरा भी भनक नहीं लगेगी कि इस ईमेल की एक कॉपी चुपके से सीईओ साहब के पास भी पहुंच चुकी है। यही तो जादू है बीसीसी का। ये पूरी तरह से गोपनीय यानी सीक्रेट होता है। अच्छा, ईमेल लिख लिया, भेज भी दिया, पर कभी सोचा है कि सेंड बटन दबाते ही पर्दे के पीछे क्या होता है? ये ईमेल उड़कर कैसे पहुंच जाता है? चलिए अब इस डिजिटल डार्क सेवा की अंदरूनी कहानी को समझते हैं, जिसे टेक्निकली हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे पहला हीरो है वो है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे आप अपना डिजिटल डाकिया समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, और वो है आपके कंप्यूटर से ईमेल को उठाना और उसे सर्वर तक पहुंचाना। मतलब SMTP का काम सिर्फ और सिर्फ ईमेल भेजना है। भेजने का काम तो SMTP ने कर दिया। अब ईमेल पाने के लिए दो प्रोटोकॉल मैदान में आते हैं, POP3 और IMAP। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे ध्यान से समझिए। POP3 क्या करता है? वो ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके आपके डिवाइस में डाल देता है और फिर सर्वर से उसे डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ IMAP बहुत स्मार्ट है। वो सर्वर पर ईमेल की एक कॉपी हमेशा बनाए रखता है। इसका फायदा ये कि हम अपना ईमेल
फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट कहीं से भी खोलें, हमें सब जगह एक जैसा ही दिखेगा। इसीलिए आज की मल्टी डिवाइस दुनिया में IMAP ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए, अब जल्दी से कुछ ऐसे शब्दों का मतलब समझ लेते हैं जो हमें अपने इनबॉक्स में रोज़ाना दिखाई देते हैं। सबसे पहले स्पैम या जंक मेल। ये वो अनचाहे फालतू के विज्ञापन वाले ईमेल हैं। फिर आता है ड्राफ्ट फोल्डर। इसमें वो ईमेल अपने आप सेव हो जाते हैं जिन्हें हमने लिखना तो शुरू किया पर भेजा नहीं। और आखिर में ट्रैश या बिन। इसमें हमारी डिलीट किए हुए मेल जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ट्रैश में पड़े मेल 30 दिनों के बाद अपने आप परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। अब एक और शब्द जो बहुत बहुत ज़रूरी है और वो है फिशिंग। देखिए, ये एक तरह का ऑनलाइन धोखा है, एक साइबर हमला। इसमें फ्रॉड करने वाले लोग एक बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला ईमेल भेजते हैं ताकि कोई अपनी पर्सनल जानकारी जैसे कि पासवर्ड या बैंक डिटेल्स उन्हें दे दे। तो ऐसे ईमेल से हमेशा सावधान रहना चाहिए। लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह है हमारा रैपिड फायर राउंड। यहां हम फटाफट उन फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो परीक्षाओं में बार बार घुमा फिराकर पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, ईमेल का जनक यानी फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? जवाब एकदम सीधा है, रे टॉमलिंसन। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। और हाँ, याद है शुरू में हमने एक सवाल पूछा था @ सिंबल के बारे में, तो उसका जवाब यही है। साल 1971 में रे टॉमलिंसन ने ही पहली बार यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करने के लिए @ सिंबल का इस्तेमाल किया था। और एक और बहुत ही दिलचस्प और गर्व की बात, दुनिया की जो पहली फ्री ईमेल सर्विस थी हॉटमेल, उसे 1996 में एक भारतीय सबीर भाटिया ने शुरू किया था। एक और नंबर जो दिमाग में बिठा लेना है, 25 MB। ये क्या है? ये है जीमेल की मैक्सिमम अटैचमेंट साइज लिमिट। मतलब एक ईमेल के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB की फाइल ही सीधे भेज सकते हैं। और अगर फाइल इससे बड़ी हो तो जीमेल चालाकी से उसका गूगल ड्राइव लिंक बनाकर भेज देता है। तो ये थी ईमेल की पूरी कहानी, उसके पते की बनावट से लेकर पर्दे के पीछे के काम करने के तरीके तक। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हमारे पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इतने सारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हैं, तो क्या लगता है, क्या कभी ईमेल की जगह कोई और ले पाएगा, या फिर प्रोफेशनल दुनिया में इसकी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी? इस पर सोचेगा ज़रूर।